हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे जो डीएनए पुनरावृत्त होता है उसकी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। उसकी प्रक्रिया के वर्णन के बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझते हैं। ये बायोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार उससे लिया गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो जो डीएनए पुनरावृत्त का अर्थ होता है जिसे पुनः यानी दोबारा। तो डीएनए का जो अधिकतर भाग होता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग होता है वो आरएनए में अनुलेखित नहीं होता है तथा आनुवंशिकी व कोशिका कार्यकी में किसी तरह भाग नहीं लेता है। अतः इसे नॉन कोडिंग यानी कोड नहीं करता है या डीएनए या अक्रियाशील डीएनए या इंट्रांस भी कहते हैं। इन खंडों में जो नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम, नाइट्रोजनी क्षारक जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये क्षार होते हैं। तो ये नाइट्रोजनी यानी क्षारकों के अनुक्रमों के अनेक बार बार यानी पुनरावृत्त होती है। अतः इन खंडों को पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं या कहा जाता है। एक ही जात के जो जीव होते हैं, जीवों में कुछ पुनरावृत्त यानी खंड निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। इन्हें यानी जंपिंग जीन या जंपिंग जीन कहलाते हैं। वास्तविक जीन अपने ही स्थान पर पाया जाता है, वह कहीं और जंप नहीं करता। इसे हम कहते हैं नॉन जंपिंग, कि जंपिंग नहीं करता, नॉन जंपिंग जीन कहते हैं। नॉन कोडिंग जीन का होना इस बात का प्रमाण है कि यूकेरियोटिक यानी कोशिका, हम लोग जिसे यूकेरियोटिक में आते हैं, तो अपने कुल डीएनए के थोड़े भाग का ही प्रयोग कर पाते हैं या डीएनए के फैले हुए भाग, जो डीएनए का फैला हुआ भाग होता है जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित यानी नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। पुनरावृत्त डीएनए क्रम रैंडम हो सकता या नहीं भी, इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी। तो ये प्यारे बच्चों पुनरावृत्त यानी डीएनए की प्रक्रिया का वर्णन है जो हमने आपको समझाया है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों, कहना तो पड़ेगा। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।